सारी वोटों की जरूरत नहीं है, वोट मेरे लिए बहुत है। ऐसे वोट मैं कितने खरीद लूं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय पार्षद पर तरह तरह के आरोप भी लगा दिए हैं। वो कहते हैं रखे रहो अपना वोट, तुम्हारा वोट नहीं मांग रहा हूँ। महल जो बनाए हैं अभी, उस महल के सामने तो रोड निकाल दिया। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, बाली जी से उम्मीद है। और किससे है? हमारे बच्चे बड़े हो गए, कब तक हम कंधे पे ढोके ले जाएंगे ये बताओ। जब से कॉलोनी है तब से ये सड़क बनी नहीं है। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। जब बरसात आएगी तो इतना पानी भर जाता है कि कभी बच्चों की छुट्टी करानी पड़ती है। अनिल कुमार पार्षद हैं, क्या करवा देते? वो इधर की रोड जो नपी हुई थी उसको अपने मौसी के घर के पास डलवा दिया रोड। नमस्कार, इस वक्त मैं काशीपुर के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूं और काशीपुर वार्ड नंबर 3 के तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ ये जो जनता आपको खड़ी दिखाई दे रही है, जो महिला और पुरुष आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये एक बेहद गंभीर समस्या से बीते लंबे समय से, बीते कई सालों से परेशान है। आज ये सड़क पर उतरे हैं, अपनी समस्या को आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, काशीपुर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते हैं। और ऐसी समस्या जिसका समाधान इनको 15-16 सालों से नहीं मिल पाया, उस समस्या का समाधान चाहते हैं। अब ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। सड़क पड़ जानी चाहिए, नाले बन जाने चाहिए, और क्या। हाँ जी, क्या कह रही हैं, क्या समस्या है? रोड नहीं बनी है भाई साहब, यहाँ पानी बहुत समस्या होती है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को स्कूल भेजने में भी दिक्कत होती है। 2014 से रह रहे हैं हम, बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजें आप बताइए। बच्चे दिखाओ, सारे बच्चे हैं, घुटनों तक पानी आ जाता है, सांप भी अंदर घुस जाते हैं घरों में। हाँ यही तो लेकिन गर्मी का मौसम है, फिर बरसात आएगी, क्या कहना चाहती है? अभी तो चलो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब बरसात आएगी तो इतना पानी भर जाता है कि कभी बच्चों की छुट्टी करानी पड़ती है। तो बार बार तो छुट्टी करा नहीं सकते हैं, स्कूल तो हमें भेज नहीं है, तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने चप्पल लिया, जूते लिए, बच्चों को यहीं सड़क पे आके फिर यहाँ पर जूते मुझे पहनवाते हैं। अच्छा, अभी बीते समय ही चुनाव बीते हैं, आप लोगों के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस सड़क के बारे में कुछ सोचा नहीं अभी तक? भैया हम लोग एप्लीकेशन कई लगा चुके हैं, पर वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं। अभी जब इलेक्शन था तब बोले यानी 10 दिन के 15 दिन के बाद हम शुरू कर देंगे रोड पे काम। कुछ ना किए हैं अभी तक। वो हो गया, उनका काम हो गया, बस वो अपने घर में बैठ गए, कुछ ना कर रहे हैं, ना देखने तक नहीं आए हैं जीतने के बाद में। अब क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कंधे पे बैठा के ले जाते हैं वहाँ सड़क तक। ऑटो नहीं आ सकती है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, कब तक हम कंधे पे ढोके ले जाएंगे ये बताओ। समस्या हमारी यही है। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? हम भैया 7 साल से रह रहे हैं, भाभी का 15 साल से रह रही हैं। यहाँ कॉलोनी बस 16-17 इतना साल से है यहाँ पर कॉलोनी। अच्छा, कॉलोनी तो 16-17 साल से है, लेकिन ये जो सड़क का हाल दिख रहा है ये कितने साल से? ये भी है 7-7 में। 7-7 में है। मतलब जब से कॉलोनी है तब से ये सड़क बनी नहीं है। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जब से कॉलोनी तब से सड़क नहीं बनी है। ये नहीं सही कह रहे हो आप। और ये नप तो कई बार गई है, लेकिन यहाँ की बजाय और कहीं की डल जाती है। अच्छा, मतलब इस पे नपाई इत्यादि का काम हो चुका है? जी, कई बार नप चुकी है, यहाँ की न डल के और कहीं की डल जाती है। तो नपाई के बाद काम क्यों नहीं होता, कुछ पता चला है? अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे डलवा देते हैं। कौन डलवा देता आपने? अनिल पार्षद जी, अनिल कुमार पार्षद हैं, क्या करवा देते हैं? वो इधर की रोड जो नपी हुई थी उसको अपने मौसी के घर के पास डलवा दिया रोड। जी, मतलब वो जो पार्षद महोदय हैं वो अपनी मौसी के घर, अपने रिश्तेदारों के इधर सड़क डलवा देते हैं, आप लोगों को बेदखल कर। से पहले बोले कि 26 तारीख को चुनाव फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मैं रोड करवाऊंगा। नगर पालिका से पास हो गया है, आप जाके बजट चेक कर लीजिए। मैं 3 बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ ऊषा चौधरी को, और उसके बाद भी अनिल को दिया हूँ। तो अनिल ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब 25 तारीख के बाद आपकी रोड इधर की निकलवा दूंगा। मैं 2-3 बार घर भी गया तो मिलते नहीं वो टाइम से। अपने घर के सामने की रोड तो बनवा रहे हैं, वो महल जो बनाए हैं अभी, उस महल के सामने तो रोड निकाल दिया, जबकि इसकी रोड नपाई करके गए, कह रहे हैं इसकी बनाऊंगा 26 को। उसके बाद आए नहीं कभी इधर। उम्मीद लग रही, किससे उम्मीद है? उम्मीद तो अभी तो सर हमें किसी से उम्मीद नहीं है, बाली जी से उम्मीद है। और किससे है? अब जिसको हम वोट दिए उसी हाँ से जी। उम्मीद कर सकते हैं ना, जिसको वोट दिए उसी से उम्मीद कर सकते हैं ना। किसको वोट? बाली जी को दिए हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला बाली जी को दिए हैं हम। वोट खुल्लम खुल्ला बाली जी को दिया है, उम्मीद है उनसे? तो उम्मीद तो है, लेकिन वो उनको पता ही नहीं चलता ना यहाँ के बारे में। उनको तो कभी लाए नहीं इधर चुनाव के लिए, ये लोग तो अपने आके उधर से वापस लौट जाते हैं। बाली जी से बहुत उम्मीद है। अब मैं देखती हूँ सारे में आप दिखाते हो ना आपके उससे, तो हमें एक यकीन है कि उनको यानी पता चलेगा तो इस पे कार्रवाई करेंगे वो। ठीक है, वो कार्रवाई करेंगे और कृपा करके वो करें। मेरे बच्चों की 1-1 महीना तक छुट्टी रहती है, जब बारिश होती है मेरे बच्चे घर पे बैठे रहते हैं। ये समझ लो, जूता मोजा निकाल के जाते हैं वहाँ पर फिर पहनते हैं। सबसे समस्या यही है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। चलिए, उधर एक आंटी और मौजूद है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ।
माता जी कितने समय से रहते हो आप यहाँ पे? 10 साल हो गए हम रहते हुए यहाँ। 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। सड़क का क्या हाल है यहाँ? जो ही हाल है जो है अब है वो उनका हाल है। कोई कभी यहाँ पे सड़क की रिपेयरिंग होती है? कोई ना हो रहा कुछ भी। तो क्या चाहती हो आप? अब सड़क डरवाना चाहता, सड़क डरवाओ। सड़क डलवाना चाहते हो? हाँ जी, क्या कहना? मैं प्रधान से बोली थी भैया मिट्टी तक डलवा दो, मेरे बच्चों को स्कूल जाने का हो जाए, आप सड़क बनाते रहना। उस पे भी कोई नहीं सुनवाई हुई मेरी, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या धमकी देते हैं जो अभी बने हैं जीते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे वोट को नहीं कोई है। यहाँ पर कोई कहता है मैं वोट नहीं दूंगा तो वो कहते हैं रखे रहो अपना वोट, तुम्हारा वोट नहीं मांग रहा हूँ, ऐसे करके चले जाते हैं। पूछ लो इतने लोग हैं सबसे। हाँ, यहाँ पर प्रचार करने। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? और कुछ नहीं है, वो तो साफ कह देते हैं तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है, वोट मेरे लिए बहुत है। ऐसे वोट मैं कितने खरीद लूं। ऐसा कौन बोल गया? प्रधान खुद बोल के जाता है। अनिल तो कभी झांकता नहीं यहाँ पे, वोट मांगने यहाँ नहीं आया और बाकी सब में मीटिंग करके गया, पर यहाँ पे कभी नहीं आके देखता है। अनिल कभी नहीं झांका यहाँ के। नहीं आती है मतलब आप लोगों से वो वोट मांगने भी नहीं आते और फिर काम भी नहीं? बिल्कुल नहीं कहते, हमें जरूरत ही नहीं तुम लोग की। हम जीते या ना जीते या नहीं बनवाएंगे। हाँ, ये रोड हम बनवाएंगे नहीं चाहे जो हो। तो साथियों, यहाँ ये जो तमाम जनता मौजूद है, वार्ड नंबर 3 के ये निवासी मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ के स्थानीय पार्षद पर तरह तरह के आरोप भी लगा दिए हैं, लेकिन उम्मीद जताई है काशीपुर महापौर दीपक बाली से कि दीपक बाली जी जरूर इनको लगता है कि इनकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि दीपक बाली लगातार शहर में, इनकी नज़र में लगातार शहर में दीपक बाली काम कर रहे हैं और अब इनकी उम्मीद जो है वो भी दीपक बाली से ही है। और स्थानीय पार्षद को लेकर के इन्होंने क्या क्या कहा है वो आपने सुन ही लिया है। समस्या इनकी किस तरीके की है ये भी आपने देख लिया, सुन लिया। इनके यहाँ जो सड़क है ये तब से ही नहीं बनी है, इनका कहना है, जब से ये कॉलोनी बनी है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं? क्या इसकी समस्या, क्या इसका समाधान? कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।